हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ रोहित मौर्य और एक बार फिर से स्वागत है आपका देसी मार्टनी में। और गपशप करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक नहीं बल्कि दो मेहमान। तो पहले हैं आफ्ताब शिवदसानी और दूसरे हैं शीतल भाटिया। और दोनों ही मेहमान हमारे बहुत खास हैं क्योंकि नाम में ही स्पेशल है, क्योंकि ये स्पेशल ऑप्स 1.5 जो कि सीरीज आ रही है उसका ट्रेलर आपने देखा ही है। और दोनों के दोनों मेहमान इस सीरीज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्ताब, स्वागत है आपका देसी थैंक यू सो मार्टनी मच। में। और शीतल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। कहीं कि बहुत स्पेशल हैं। स्पेशल तो आप लोग बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि पहला सीजन जो है स्पेशल ऑप्स का बहुत ही बेहतरीन गया था, इसलिए इस बार स्पेशल ऑप्स 1.5 आया है। तो आफ्ताब, इस सीरीज से आप जुड़े हैं दूसरे सीजन में, तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको इस दूसरे सीजन से जुड़ने की, क्योंकि पहला सीजन तो काफी धमाकेदार था। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है। सीजन 1.5 जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये हिम्मत सिंह की कहानी पर ज्यादा गौर करती है। जैसे कि आपके प्रोमो में दिखाई दिया कि हिम्मत सिंह कैसे बना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सारे जो किरदार है वो नए किरदार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है और उसे हिम्मत सिंह बनाया है, जो हिम्मत सिंह सब लोगों ने सीजन 1 में देखकर पसंद किया। तो उस हिम्मत सिंह में बनाने में किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है, वो 1.5 में आपको दिखाई देगा। तो बहुत स्पेशल है, जैसे कि टाइटल में ही आपको पता चल रहा है कि इट्स अ वेरी स्पेशल शो। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि मैं इसमें भाग मैंने लिया हुआ और मैं शो का हिस्सा हूँ। तो आपके कैरेक्टर का क्या नाम होने वाला है इसमें, क्या आप रिवील कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि तो अपने इसमें कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? वो भी मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं रिवील कर सकता। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं राहुल, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम रहा है कि जो भी मुझे पूछता है अपने किरदार के बारे में, मुझे यही कहना पड़ता है कि मैं आपको माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि ये शो का जो नेचर है वैसा ही है, उसको हम लोग एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रॉ पर बनी है। तो रॉ में क्या होता है कि सारी चीजें क्लासिफाइड होती है, तो उसी चीज को हम लोगों ने लेकर इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने काफी सारी चीजें क्लासिफाइड रखी है, इंक्लूडिंग माय कैरेक्टर। तो शीतल सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रॉ की बात हो रही है और रॉ एजेंट्स में है। बॉलीवुड में जिस तरीके से रॉ को दिखाया जाता है और जिस तरीके से सीरीज में दिखाया जा रहा है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। बॉलीवुड के रॉ एजेंट तो एकदम धमाकेदार, इधर उधर उड़ते हुए, हेलीकॉप्टर पे आते हुए। अभी ये जो रॉ है इसको आप कैसे देखते हैं? अभी बॉलीवुड का तो मैं बोल नहीं सकता कि वो हर स्टोरी टेलर का अपना एक नजरिया होता है जी। हर कैरेक्टर को देखने का। हम लोग आमतौर पे नॉट ओनली रॉ बट नॉट ओनली स्पाई स्टोरीज, जो भी हम लोग कहानियां कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा रियलिस्टिक हो सके। जी। तो हमने अपनी तरफ से वो कोशिश की है और रियलिज्म की तरफ रखा हुआ है। तो आप बताएं, अभी आप देख के कैसा लग रहा है आपको? ओके, तो क्या इसमें कोई रियल कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा? मतलब इस अब नए सीजन में क्या इस रॉ में कोई रियल कहानी भी से इंस्पायर है, या सिर्फ सब कुछ काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक है और कुछ कुछ चीजें हैं जो इंस्पायर्ड हैं, बट ओवरऑल ये एक काल्पनिक कहानी है। ओके। तो आफ्ताब, आपने जैसा कि कहा कि कैरेक्टर के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन आपने इस कैरेक्टर के लिए क्या-क्या तैयारियां की थी रॉ एजेंट बनने के लिए? क्या आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? आई थिंक जो जैसे कैरेक्टर लिखी गई थी उस पर ही हम्म। मुझे काम करना था। नीरज जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से लिखा हुआ है पूरी स्क्रिप्ट और सारे कैरेक्टराइजेशन। सो एक एक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपको सिर्फ एक एक कैरेक्टर लगना है फिजिकली, और अपना जो कंट्रीब्यूशन है उस कैरेक्टर में आपको लेके आना है एज एन एक्टर और उसको जीवन देना है। सो दैट इज द ओनली थिंग एज एन एक्टर। और एयर टाइट स्क्रिप्ट्स में क्या होता है कि आपका काम आसान बन जाता है, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी लिखी गई है, तो आपको सिर्फ उसे परफॉर्म करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स आपके थोड़ा बहुत जो मैनरिज्म्स होते हैं उस कैरेक्टर को एनहेंस करने के लिए, वो आप ऑब्वियसली आप म्यूचुअली डिस्कस करके उसे आप उस कैरेक्टर में दिखाते हैं। लेकिन आई वुड से
ऐसा कोई ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें स्क्रिप्ट में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको उसी हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि कुछ फैक्ट है कुछ फिक्शन है, दोनों का मिलन हुआ है, और उस लाइन ऑफ थॉट से ही आपको चलना है। सो एज एन एक्टर उतना ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक लाइन ऑफ थॉट है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, एंड दैट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द स्क्रिप्ट। तो आपने जब पहला सीजन देखा था हिम्मत सिंह, आपको कैसे लगे थे? बहुत अच्छा लगा, मैं शो का फैन बन गया। नीरज जी का तो काम आपको पता है, हाँ, वो इतने माहिर हैं इन चीजों को लेकर, और ऑब्वियसली के सर ने जो उस किरदार को एक एम्बॉडी किया, और व्हाट ही डिड टू दैट कैरेक्टर वाज इनक्रेडिबल। अगर आप देखा जाए तो उनकी जो हीरोइज्म है, हिम्मत सिंह की जो हीरोइज्म है, वो फोन पर ही है। ना तो वो ऑन द फील्ड रहते हैं, ना तो वो खुद ज्यादा एक्शन कर रहे हैं, बल्कि सारी चीजें वो फोन पर ही ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। तो दैट इज द हीरोइज्म इन द राइटिंग एंड इन द परफॉर्मेंस एज एन एक्टर। नहीं तो कोई भी दूसरा एक्टर अगर होता तो बोलता भैया मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो फोन पे ही बैठा हूँ, तो मैं हीरो कैसे बनूंगा। बट फिर भी इट इज सो वेल रिटन कि आपको लगता है कि हिम्मत सिंह एज अ कैरेक्टर इतना हीरोइक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग एंड द परफॉर्मेंस। सो या आई थिंक दिस टाइम हिम्मत सिंह मतलब थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल है ये 1.5, उतना ही कहूंगा, नहीं तो ये जो बाहर आ जाएगा। बातों बातों में चीजें रिवील हो जाएंगी फिर। हमें एक्चुअली ट्रेन किया गया है क्या क्या बोलने का। सही बात है, वो जो रॉकी ट्रेनिंग है ना, वो यहाँ पे भी काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ रही है। अच्छा शीतल सर, आपसे सवाल है कि जिसने अगर गलती से, वैसे तो ये सीजन जबरदस्त था, गलती से अगर किसी ने ये नहीं देखा है पहला सीजन, तो क्या डायरेक्ट ये दूसरा सीजन देखा जा सकता है या फिर पहला ही सीजन देखना होगा? पहला देखेंगे तो दूसरे में और ज्यादा मजा आएगा, मैं ये कहूँ। बिल्कुल, वेरी बिल्कुल सही बात। मतलब दुगना मजा लेना है तो फिर आपको दोनों सीजन देखने पड़ेंगे। दोनों सीजन देखना चाहिए तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि अब सिनेमा दोबारा खुल रहे हैं और ओटीटी ने पिछले 2 साल में काफी जबरदस्त बूम दिखाया, धमाल दिखाया, क्योंकि सिनेमास बंद थे। अब जब सिनेमास वापस आ रहे हैं दोबारा से, वो सिनेमा इफेक्ट आएगा, तो क्या ओटीटी पर असर पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अभी तक सब ये पूछ रहे थे कि सिनेमा पर असर पड़ने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओटीटी पे जो कहानियां बोली जाती हैं वो सिनेमा में नहीं दिखा सकते, और जो सिनेमा में जो कहानियां बोली जाती हैं वो ओटीटी पे नहीं दिखा सकते जी। तो वो कैन कोएग्जिस्ट, दोनों का अपना एक मजा है, तो दोनों ही रहेंगे। और ये तो ऑडियंसेस के लिए इट्स द मोर द मेरियर वाली बात है, जितना मिले उतना कम। तो अब की बार का जो विलन है वो भी बड़ा खतरनाक दिखाया गया है, तो आफ्ताब सर आप कैसे उस विलन से कौन है विलन, आपको पता है? हाँ नहीं, कौन है विलन आपको पता है? नहीं। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं जबरदस्त दिखाया गया? अरे जबरदस्त, ट्रेलर में जबरदस्त है वो। ट्रेलर देखिए, ट्रेलर में जबरदस्त है वो। हाँ, थैंक यू। लेकिन विलन कौन है वो आपको देख के पता चलेगा। तो आफ्ताब सर, क्या आप टकराने वाले हैं उससे? ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इंटरव्यू को हम लोग 12 नवंबर की बात करते हैं। अच्छा, वैसे क्या ये जो सीजन आएगा, क्या इसके पास्ट दिखा दिया जाएगा, एक नया मिशन दिखा दिया जाएगा? स्पेशल ऑप्स ये 1.5 है, क्या स्पेशल ऑप्स 2 की भी हम इसके बाद डिमांड कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो हम बिल्कुल बनाएंगे। क्या पहले से क्या अभी कोई तैयारियां वगैरह हैं? थॉट्स हैं अभी, लेकिन फिलहाल तो हमारा सारा एनर्जी जो लगा हुआ है वो 1.5 पे लगा हुआ है जी, ताकि वी कैन गिव इट आवर बेस्ट, और आप लोग देखें और उतना ही प्यार दें जितना पहले को दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस जरूर आपको भी प्यार देगी। स्पेशल जितना, जैसा इसका नाम है स्पेशल ऑप्स, तो 1.5 ऊपर से जुड़ गया है, तो उतना ही स्पेशल मुझे लगता है कि हाँ, ऑडियंस प्यार देगी पहले सीजन को भी। तो लास्ट का मतलब जाते जाते स्पेशल ऑप्स 1.5 के बारे में
क्या बोलना? लास्ट कमेंट्स मतलब आफ्टर गो फॉर इट। लास्ट कमेंट्स तो वही होगा कि बहुत मेहनत के साथ बनाई है हम लोगों ने, काफी लॉकडाउन्स और क्वारंटीन का सामना हमें करना पड़ा, और प्रोडक्शन ने बहुत मेहनत करके इस शो को फ्रक्टिफाई किया है। बहुत ज्यादा काम गया है इसके पीछे, लेकिन जब दर्शक देखते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर या बड़े पर्दे पर, तो उनको इस सारी चीजें का एहसास नहीं होता है। लेकिन एज अ क्रू मेंबर एंड एज अ कास्ट मेंबर मैं उनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत काम इसके पीछे गया हुआ है, a lot of blood, sweat and tears। बस यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेहनत है वो 12 नवंबर को लोग पसंद करें, लोग उसे अप्रिशिएट करें और उतना ही प्यार दे जितना या ज्यादा प्यार दे जितना स्पेशल ऑफ सीजन 1 को मिला था। और बस फिंगर्स क्रॉस्ड। चित्तल सर आपका कमेंट? हमने बहुत ऑनेस्टी और मेहनत से बनाया है इसको, और we'll try to live up to everybody's expectations। तो आप देखें और बताएं कैसा लगता है। तो ऑडियंस, जनता देखेगी 12 नवंबर को स्पेशल ऑप्स, और उम्मीद है कि जितना जबरदस्त पहला सीजन था उससे डबल, जैसा कि आपने कहा ही था सर कि जिसको देखना है, डबल मजा लेना है, उसको पहला सीजन भी देखना होगा और दूसरा सीजन भी। थैंक यू सर हमारे साथ गपशप करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। देसी मार्टिन की तरफ से आपको इस सीजन के लिए, स्पेशल ऑप्स 1.5 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू राहुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।